नेहरू की गलती से पीओके बना, अमित शाह ने कहा। दोस्तों, गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कहा, राज्यों को उठाना पड़ा खामियाजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। अमित शाह ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान हुए 2 ब्लंडर का खामियाजा जम्मू कश्मीर को क्यों भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर को ये खामियाजा वर्षों तक भुगतना पड़ा। उनकी गलती से ही पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके बना। विधेयक पारित। गृह मंत्री ने सदन में कश्मीर से जुड़े 2 विधेयकों पर चर्चा में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जमकर जवाब दिया। उनके जवाब के बाद लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। 2 बड़ी गलतियां। अमित शाह ने कहा कि नेहरू की 2 गलतियां 1947 में आज़ादी के कुछ समय बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय संघर्ष विराम करना और जम्मू कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की थी। अगर संघर्ष विराम नहीं हुआ होता तो पीओके अस्तित्व में आता। जब हमारी सेना जीत रही थी तो पंजाब का क्षेत्र आते ही संघर्ष विराम कर दिया गया और पीओके का जन्म हुआ। अगर संघर्ष विराम 3 दिन बाद होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। दूसरा, इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में नहीं ले जाना चाहिए था। अगर ले जाना चाहिए था तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 51 के तहत ले जाना चाहिए था, लेकिन चार्टर 35 के तहत ले जाया गया। उन्होंने कहा कि नेहरू ने खुद माना था कि यह गलती थी, लेकिन वह मानते हैं कि यह ब्लंडर था और भारी गलती थी, बड़ी गलती थी। इसका खामियाजा क्यों कश्मीर को उठाना पड़ा और काफ़ी वर्षों तक उठाना पड़ा। न्याय दिलाने के लिए विधेयक। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से संबंधित जिन 2 विधेयकों पर सदन में विचार हो रहा है वे उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाए गए हैं जिनकी 70 साल तक अनदेखी की गई और जिन्हें अपमानित किया गया। अमित शाह ने कहा दोस्तों कि 5-6 अगस्त 2019 को कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के संबंध में जो विधेयक संसद में लाया गया था उसमें यह बात शामिल थी, इसलिए विधेयक में न्यायिक परिसीमन की बात कही गई है। हमने परिसीमन की सिफारिश के आधार पर 3 सीटों की व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीट कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए और 1 सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके से विस्थापित हुए लोगों के लिए है। विधानसभा में 9 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। क्योंकि पीओके हमारा है, इन दोनों संशोधन को हर वो कश्मीरी याद रखेगा जो पीड़ित और पिछड़ा है। विस्थापितों को आरक्षण देने से उनकी आवाज़ जम्मू कश्मीर की विधानसभा में गूंजेगी। वाजपेयी ने कश्मीरियत की बात कही थी, मनीष ने कहा। क्या है विधेयक में दोस्तों? लोकसभा में बुधवार को पारित किया गया जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करना है। वह अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य सामाजिक शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों और व्यवसाय संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करता है। प्रस्तावित विधेयक से विधानसभा सीटों की कुल संख्या बढ़ाकर 83 से 90 हो जाएगी। 83 से 90 सीटें कर दी जाएंगी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं।
साथ ही उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवास समुदाय से एक महिला सहित 2 सदस्यों को विधानसभा में नामांकित कर सकते हैं। तो ये 2 विधेयक पारित किए गए हैं दोस्तों।